अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्लास 12th उर्दू बिहार बोर्ड, ये 100 मार्क्स की उर्दू की वीडियो है और आपने कहा था कि मुख्तसर सवालों के जवाब पर एक वीडियो बनाई जाए। ये हिस्से नज़्म से है, यानी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नज़्म की बात की गई है। तो चलिए हम सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता देना ज़रूरी है कि ब्रिलियंट गेस्ट पेपर जो इस साल के लिए निकला है वो मेरे ख़्याल से सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर है। 105 रुपये इसकी कीमत है, लेकिन इसमें डिस्काउंट है, शायद 20% या 30% या 40% डिस्काउंट है। ये वीडियो उसी से बनाई गई है। और फिर मैं ये बता दूं कि ब्रिलियंट गेस्ट पेपर एक ऐसा गेस्ट पेपर है जिसमें कहीं से कोई गलती नहीं है, अभी तक मुझे नहीं मिली है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं 100 मार्क्स इंटर में उर्दू की, तो आप ये गेस्ट पेपर ले लें, बेहतर रहेगा। तो चलिए हम आते हैं सवाल की तरफ। नज़्म गुफ्तगू किस शायर की तख्लीक है? तो जवाब है गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की तख्लीक है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913 में हुई। अली सरदार जाफरी के शायरी का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? तो उनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था। सज्जाद ज़हीर के पाकिस्तान जाने के बाद अली सरदार जाफरी को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई? तो इनको अली सरदार जाफरी को अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद है अली सरदार जाफरी ने अपनी नज़्म गुफ्तगू को किसके नाम मानून किया है? तो गुफ्तगू को हिंदो पाक दोस्ती के नाम मानून किया है। अली सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ? तो अली सरदार जाफरी का इंतकाल 2000 में हुआ। उसके बाद है तोहफ़ा और सौगात की बात किस नज़्म में आई है? तो दर्द और प्यार के सौगात की बात गुफ्तगू नज़्म में आई है। तारों भरी रात किस तरह चलती है? तो तारों भरी रात हम पर हंसते हुए चलती है। मेरा सफ़र नज़्म की हैत क्या है? तो मेरा सफ़र नज़्म की हैत आज़ाद नज़्म है। अली सरदार जाफरी की दो तनक़ीदी किताबों के नाम बताएं। तो उनकी दो तनक़ीदी किताब हैं तरक्की पसंद अदब और इक़बाल शनासी। गुफ्तगू नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? तो गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। शाम मुलाकात कब तक चलेगी? तो शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी। अल्फाज के हाथों में क्या है? तो अल्फाज के हाथों में संगो दुश्नाम है। तंज कैसा जाम छलकाता है? तो तंज जहर का जाम छलकाता है। किसके चटकने की सदा आती है? तो गुंचों के चटकने की सदा आती है। किस फारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई? तो ये अल्लामा इक़बाल से मुतासिर होकर लिखी गई। आगे है अमीर हनफी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो अमीर हनफी की नज़्म खेती आपके निसाब में शामिल है। खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? तो खेती का मरकज़ी किरदार वक्त है। नज़्म खेती फ़नी एतबार से किस हैत की नज़्म है? तो नज़्म खेती भी मेरा सफ़र और गुफ्तगू की तरह ही एक आज़ाद नज़्म है। सब्ज़ को ज़र्री बनाने की इजाज़त हमें कौन मरहमत करता है? तो इसकी इजाज़त वक्त मरहमत करता है। सूरज की किरण की हमदमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है? तो हाँ, वक्त हमें झूमने देता है। मिजाज का पूरा नाम और उनके वालिद का नाम लिखिए। तो मिजाज का पूरा नाम था असरारुल हक मिजाज लखनवी और उनके वालिद का नाम था सिराजुल हक। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? तो अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम अकबर हुसैन है। अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला? तो अकबर को खान बहादुर का खिताब 1898 में मिला। अकबर किस पर्चा के नौरत्नों में शामिल होते थे? तो अकबर अवध पंच के नौरत्नों में शामिल होते थे, शुमार होते थे। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो अकबर इलाहाबादी ज़रीफ़ शायर थे जो तंज़ो मिज़ाह के पैराए में अपना कलाम कहते थे। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो वो ज़रीफ़ाना शायर थे, ज़रीफ़ाना शायरी करते थे। अब यहाँ प्रिंट थोड़ा धुंधला गया है, बहरहाल मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुने और उससे मिलाते रहें। मुतशायर किस तरह की नज़्म है? तो मुतशायर ज़रीफ़ाना नज़्म है।
متشاعر کن لوگوں سے دگنا کماتا ہے؟ تو متشاعر افسر لوگوں سے دگنا کماتا ہے۔ متشاعر کس بنیاد پر دھن باد اور جھڑیا جاتا ہے؟ تو چاپلوسی کی بنیاد پر متشاعر دھن باد اور جھڑیا جاتا ہے۔ متشاعر کی نظر میں غمخوار کون ہے؟ تو متشاعر کی نظر میں غمخوار وہ ہے جو اس کی پیروڈی لکھے۔ متشاعر کا سردار کون ہے؟ تو جو اس کو اپنا دیوان ہی دے دے وہی اس کا سردار ہے۔ متشاعر کا بس چلے تو وہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ تو متشاعر کا بس چلے تو وہ اکبر کے دیوان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اکبر کون؟ اکبر بادشاہ نہیں، اکبر الہ آبادی۔ متشاعر کن لوگوں سے دگنا کماتا ہے؟ تو متشاعر افسر لوگوں سے دگنا کماتا ہے۔ اور یہاں ہے یوجینو مونتالے کب پیدا ہوئے؟ تو یوجینو مونتالے 1896 میں پیدا ہوئے۔ یوجینو مونتالے کس زبان کے شاعر تھے؟ تو یوجینو مونتالے اطالوی زبان کے شاعر تھے۔ آپ کے نصاب میں یوجینو مونتالے کی کون سی نظم شامل ہے؟ تو آپ کے نصاب میں یوجینو مونتالے کی نظم ہم نہیں جانتے شامل ہے۔ نظم ہم نہیں جانتے کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو نظم ہم نہیں جانتے کا اردو میں ترجمہ کیا ہے زاہدہ زیدی نے۔ مرزا غالب کے والد اور والدہ کا نام بتائیں۔ تو مرزا غالب کے والد کا نام تھا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام تھا عزت النساء بیگم۔ غالب کی شادی کس سے ہوئی؟ تو غالب کی شادی نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ غالب کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ غالب کے خطوط کس عنوان سے شائع ہوئے؟ تو غالب کے خطوط اردو معلی اور عود ہندی کے عنوان سے شائع ہوئے۔ رنج سے خوگر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو رنج سے خوگر ہونے سے مراد ہے رنج کا عادی ہونا، یعنی دکھ کا عادی ہونا۔ پہاڑ کاٹنے کی اصطلاح کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ تو پہاڑ کاٹنے کی اصطلاح فرہاد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فرہاد پہاڑ کاٹا کرتا تھا۔ شیریں فرہاد بہت مشہور کہانی ہے۔ یگانہ کا اصل نام کیا ہے؟ اصلی نام کیا ہے؟ تو یگانہ کا اصل نام مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی ہے۔ یگانہ کے کیا معنی ہیں؟ تو یگانہ کے معنی عجوبہ اور یکتا کے ہیں۔ یگانہ چنگیزی پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ تو یگانہ چنگیزی پہلے یاس تخلص کرتے تھے۔ خلیل الرحمن اعظمی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو خلیل الرحمن اعظمی کی پیدائش اعظم گڑھ کے قریب 1927 میں ہوئی۔ خلیل الرحمن اعظمی کس یونیورسٹی سے وابستہ تھے؟ تو خلیل الرحمن اعظمی علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر کے عہدے پر مامور تھے۔ خلیل الرحمن اعظمی کے کسی دو شعری مجموعے کا نام بتائیں۔ تو کاغذی پیرہن اور نیا عہد نامہ ان کے شاعری کے دو مجموعے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی کی وفات کب اور کتنی عمر میں ہوئی؟ تو خلیل الرحمن اعظمی کی وفات 1978 میں صرف 51 سال کی عمر میں ہوئی۔ خلیل الرحمن اعظمی کے پی ایچ ڈی مقالے کا عنوان کیا تھا؟ تو خلیل الرحمن اعظمی کے تحقیقی مقالے کا عنوان تھا اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک۔ خلیل الرحمن اعظمی کہاں پیدا ہوئے؟ تو خلیل الرحمن اعظمی اعظم گڑھ کے گاؤں سیدھا سلطانپور میں پیدا ہوئے۔ خلیل الرحمن اعظمی کا پیشہ کیا تھا؟ تو ان کا پیشہ علی گڑھ میں تدریس کا تھا۔ خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق کس ادارے سے رہا؟ تو ان کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے رہا۔ خلیل الرحمن اعظمی کے ایک مجموعے کا نام بتائیں۔ تو ایک مجموعے کا نام ہے نیا عہد نامہ۔ کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک خلیل الرحمن اعظمی کی لکھی ہوئی ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کے دو معاصرین کے نام بتائیں، یعنی ان کے دور کے دو شاعر کون کون ہیں؟ تو ان کے دور کے دو شاعر ہیں ناصر کاظمی اور ابن انشا۔ قطع تاریخ غم ارشد کے مصنف کون ہیں؟ تو قطع تاریخ غم ارشد کے مصنف ہیں عطا کاکوی۔ عطا کاکوی کی وفات کب ہوئی؟ تو عطا کاکوی کی وفات 1998 میں ہوئی۔ جمیل اور عقیل کون ہیں؟ تو جمیل اور عقیل ارشد مرحوم کے بیٹے ہیں۔ عطا کاکوی نے قطع تاریخ غم ارشد کس کی موت پر لکھی؟ تو عطا کاکوی نے قطع تاریخ غم ارشد اپنے جوان سال بیٹے ارشد کی موت پر لکھی۔ قطع تاریخ میں تخرجہ اور تامیہ کیا ہے؟ تو تخرجہ میں عدد کم کرتے ہیں اور تامیہ میں عدد بڑھاتے ہیں۔ ارشد کاکوی اور عطا کاکوی میں کیا رشتہ تھا؟ تو ارشد کاکوی اور عطا کاکوی میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا۔ یعنی ارشد کاکوی
मरहूम बेटा थे और अता काकवी उनके बाप थे। जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो वो कितने साल के थे? तो अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो वो सिर्फ 34 साल के थे। शायर सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है? तो शायर ने, जो अता काकवी हैं, उन्होंने सरे अलम मिलाकर, यानी सरे अलम यानी अलम का सर यानी अलिफ को जोड़कर सिर्फ एक अदद का इजाफा किया है, जो 1381 न होकर 1382 हो गया है। अशरफ कादरी की रोहलत किस साल हुई? तो अशरफ कादरी की वफ़ात 1998 में हुई। कादरी से किस बुज़ुर्ग की निस्बत ज़ाहिर होती है? तो लफ्ज़ कादरी से गौस पाक हज़रत मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत ज़ाहिर होती है। कानून दां को उर्फ़ आम में क्या कहते हैं? तो कानून दां को उर्फ़ आम में वकील कहते हैं। मीर अनीस किस तरह की शायरी के लिए मशहूर हैं? तो मीर अनीस मरसिया निगारी के लिए मशहूर हैं। उर्दू के मशहूर मसनवी निगार मीर हसन मीर अनीस के कौन थे? तो उर्दू के मशहूर मसनवी निगार और मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ मीर हसन मीर अनीस के दादा थे। मीर अनीस की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मीर अनीस की पैदाइश फैज़ाबाद में 1802 में हुई। मीर अनीस की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो मीर अनीस की वफ़ात लखनऊ में 1874 में हुई। मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? तो मीर अनीस का पूरा नाम था मीर बबर अली अनीस। मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए। हम असर मतलब उसी ज़माने के कौन शायर थे? तो उनके एक हम असर थे मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो ये पहले बताया गया है, मीर बबर अली अनीस। अनीस का असलाफ में किस मसनवी निगार का नाम आता है? तो मीर हसन का नाम आता है, जो मसनवी निगार थे और उनके दादा थे। मरसिये की तमहीद को क्या कहते हैं? तो मरसिये की तमहीद को आमतौर से चेहरा कहते हैं। उर्दू के पहले मरसिये का नाम बताइए। तो उर्दू के पहले मरसिये का नाम है नौसर हार, जो फ़नी एतबार से मसनवी था। मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? तो मरसिया लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ रिसा से मुश्तक़ है। अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? तो मीर अनीस का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ की शायरी से है। सरापा किस सिन्फ़ का जुज़्व है? तो सरापा सिन्फ़ मरसिया का जुज़्व है। रजज़ किस सिन्फ़ का जुज़्व है? तो रजज़ सिन्फ़ मरसिया का जुज़्व है। नज़्म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब नज़्म के मुसन्निफ़ हैं जोश मलिहाबादी। शोला व शबनम और परछाइयाँ शेरी मजमूए के शोरा का नाम बताइए। तो शोला व शबनम के लिखने वाले हैं जोश मलिहाबादी, और परछाइयाँ के लिखने वाले हैं साहिल लुधियानवी। रासिक अज़ीमाबादी ने शायरी में किन दो असातिज़ा से इस्लाह लिए? तो रासिक अज़ीमाबादी ने शायरी में मीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा मोहम्मद फ़िदवी से इस्लाह ली। तज़हीक़ रोज़गार नज़्म का ताल्लुक़ शायरी के किस सिन्फ़ से है और उसके शायर कौन हैं? तो तज़हीक़ रोज़गार का ताल्लुक़ सिन्फ़ क़सीदा से है और उसके शायर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये रही आज की वीडियो, और इसी वीडियो में सारे सवालात आपके हल कर दिए गए। 1 नंबर का या 2 नंबर का कोई सवाल आएगा तो इसके लिए ये वीडियो पूरी तरह से सही है। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।